25 रमजानुल मुबारक का जो दिन होगा उससे पहले जो रात होगी जिसमें आप सहरी करेंगे, वो रात 25 रमजानुल मुबारक की रात होगी, यानी शब कदर की रात, और वो भी शब कदर की तीसरी रात। इस रात में आपको कुछ नफल नमाजें अदा करनी है। इंशाअल्लाह ताला बेशुमार फायदे आपको हासिल होंगे। सबसे पहले तो आप इस रात में इशा की नमाज मुकम्मल अदा कर लें, उसके बाद तरावीह की नमाज भी अदा कर लें। मुकम्मल फारिग होने के बाद आप चाहे घर में अदा करें चाहे मस्जिद में अदा करें, दोनों जगह जो नमाजें आगे बताई जा रही है आप अदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 2 रिकात नमाज की नियत करनी है। नियत आप इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 1 मर्तबा सूरह कौसर यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद रुकू करें, सजदे करें। 1 रिकत मुकम्मल होने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरी रिकत के लिए खड़े हो जाएं। अब दूसरी रिकत में 1 मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ें और 1 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। ये पढ़ने के बाद फिर आप रुकू सजदा वगैरह करेंगे, तशहुद के लिए बैठेंगे यानी अतहियात पढ़ेंगे। अतहियात के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे आपको 129 मर्तबा 129 टाइम्स सूरह कौसर पढ़नी है, यानी इन्ना आतैना कल कौसर वाली सूरा 129 मर्तबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप फिर सीधा खड़े हो जाएं। ये 2 रिकत जो आपने नमाज अदा की, इसकी फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में हौज़े कौसर से आपको सैराब फरमाएगा। आप फिर से खड़े हो गए। फिर 2 रिकत नफल नमाज की आपको नियत करनी है। नियत इस तरह से करें, नियत की मैंने 2 रिकात नमाज नफल शब कदर की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। कहने के बाद आप नियत बांध लिए। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में 1-1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 1-1 मर्तबा सूरह कद्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा पढ़ेंगे और 3-3 मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आप 2 रिकत मुकम्मल करें। 2 रिकत मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद फिर से सीधा खड़े हो जाएं। आपने 4 रिकत नमाज अदा कर ली है। अब सीधा खड़े होने के बाद आपको इस मर्तबा 4 रिकत नमाज की नियत करनी है, वो भी एक साथ। इस तरह से आप नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रिकात नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद आप नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद चारों रिकतों में, याद रहे चारों रिकतों में 1-1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा और 1-1 मर्तबा चारों रिकतों में सूरह तकासुर पढ़ेंगे यानी अल्हाकुमुत तकासुर वाली सूरा और चारों रिकतों में ही 3-3 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। आप 4 रिकत वाली नमाज अदा कर रहे हैं तो 2 रिकत में आप बैठेंगे। बैठने के बाद अतहियात पढ़ेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाएंगे, यानी टोटल 4 रिकत पढ़नी है, बीच में 2 रिकत में बैठनी है, फिर खड़े हो जाना है। तो 4 रिकत मुकम्मल करने के बाद आप फिर से सीधा खड़े हो जाएं। ये 4 रिकत जो आपने नमाज अदा की, इसकी फजीलत यह है कि जन्नत में आपको 4 सुतून मिलेंगे जिनके हर सुतून में 1000 महल होंगे और वो आपको अता किए जाएंगे। टोटल अब तक 8 रिकत नमाज हो चुकी है। फिर से आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद फिर आपको एक ही नियत करनी है, वो भी 4 रिकत की। इस तरह से आप नियत करेंगे। नियत की मैंने 4 रिकत नमाज शब कदर की नफल की अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये कहने के बाद नियत आपने बांध ली है। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद चारों रिकतों में 1-1 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा। 1-1 मर्तबा चारों रिकतों में सूरह कद्र पढ़ेंगे यानी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वाली सूरा और चारों रिकतों में 27 मर्तबा 27 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरा। ये पढ़ने के बाद आप 4 रिकत मुकम्मल करेंगे। इसमें भी 4 रिकत है तो 2 रिकत में आपको बैठनी है तहियात के लिए। तहियात पढ़ने के बाद फिर तीसरी रिकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे। 4 रिकत मुकम्मल कर लें। 4 रिकत मुकम्मल करने के बाद जब आप सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 7 मर्तबा 7 टाइम आपको ये दुआ पढ़नी है। आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा और मैं यहाँ पर तिलावत करके भी आपको सुना देता हूँ। 7 मर्तबा इस दुआ को पढ़ेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम,
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मूजिबाती रहमतिका व अज़ाइमा मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्ली बिर्रिन व सलामता मिन कुल्ली इस्मिन ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिया लका रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। इस दुआ को आप 7 मरतबा पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे। अब तक ये 12 रकअत नमाज हो चुकी है। ये खास करके 25 रमजानुल मुबारक की रात की यानी तीसरे शब कदर की नफल नमाजें हैं। अब आगे जिन लोगों को सूरह कद्र याद नहीं है, सूरह तकासुर याद नहीं है या ये दुआ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसी सूरत में मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। इन तरीके पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। 2-2 रिकत करके अदा करेंगे। आप हजारों रिकत अदा करें या सिर्फ 2 रिकत अदा करें या 10 रिकत अदा करें या 20 रिकत अदा करें, लेकिन अदा जरूर करें। आसानी के लिए ये 2 तरीके आपको बताए जा रहे हैं। जिन लोगों को ऊपर वाले तरीके अच्छी तरीके से याद ना हो या कर ना सकें, तो ये इन दोनों तरीकों पर वो कर सकते हैं आसानी के साथ। सबसे पहला तरीका है कि 2 रिकत नफल नमाज की आप नियत करेंगे। नियत इस तरह से करेंगे, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में 1-1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे और 13-13 मरतबा 13 टाइम्स 13 मरतबा दोनों ही रिकतों में सूरह कौसर पढ़ेंगे यानी इन्ना आतेना कल कौसर का सूरा, और 3-3 मरतबा दोनों ही रिकतों में सूरह इखलास भी पढ़ेंगे यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा। 2 रिकत मुकम्मल करने के बाद बैठे बैठे 100 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। फिर आप 2 रिकत की नियत करेंगे। इसी तरीके पर आप पढ़ सकते हैं जो तरीका बताया गया। जितनी नमाजें आप पढ़ना चाहें उतनी नमाजें पढ़ सकते हैं। और दूसरा तरीका जो आसान तरीका है, जो मैंने अभी तरीका बताया, जिनको ये तरीका भी ना आए तो वो इंसान ये दूसरे तरीके पर नमाजें अदा कर सकता है। इस तरह से आपको अदा करनी है। सबसे पहले 2 रिकात की नियत करेंगे। इस तरह से नियत की मैंने 2 रिकात नमाज शब कदर नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में 1-1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे और 7-7 मरतबा 7 टाइम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नमाजों की तरह नमाज को मुकम्मल करेंगे, सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से आपको 100 मरतबा 100 टाइम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़नी है 100 मरतबा। इस तरीके पर यानी जो दोनों तरीके आपको बताए गए, इन दोनों तरीकों पर आप जितनी चाहें उतनी नमाजें अदा कर सकते हैं। 2-2 रिकत करके आपको अदा करनी है और हर 2 रिकत अदा करने के बाद यानी 2 रिकत अदा किए, सलाम फेरे, सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 100 मरतबा जो तस्बीह बताई गई ये तस्बीह पढ़नी है। फिर खड़े हो जाना है, 2 रिकत की नियत करनी है, 2 रिकत नमाज अदा करनी है, फिर 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। यानी हर 2 रिकत के बाद ये तस्बीह 100 मरतबा जरूर पढ़ लेना है। दोनों तरीकों पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं या दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका जो आपको आसान लगे उस तरीके पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी नमाजें अदा कर सकते हैं इस रात में। जब आप मुकम्मल हो जाएं कि बस अब नमाज अदा नहीं हो सकती या आप बस कर दें कि हाँ अब इसके आगे नमाज नहीं अदा करूंगा, तो उसके बाद आप 100 मरतबा दुआए शबे कदर पढ़ेंगे। दुआए शबे कदर आपको इस तरह से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये पढ़ने के बाद फिर 100 मरतबा आपको अशरे निजात यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी आशा की दुआ भी 100 मरतबा पढ़नी है। इस तरह से पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ये पढ़ने के बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे। जो भी आपकी दिली हाजत हो, दिली मकसद हो, जो भी आप चाहते हो अल्लाह ताला से दुआ में मांगेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआएं कबूल होंगी। जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।